पाकिस्तान भारत के हालात और खित्ते की कशीदा सूरत हाल को देखते हुए आलमी ताकतों की जानिब से भी एक दबाव सामने आ रहा है, जहां दोनों मुल्कों को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए तहकीकात की बात की जा रही है। अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान और भारत दोनों जानिब राबता किया और ख़ास तौर पर एस्केलेशन को कम करने, मामलात और ताल्लुकात को रीस्टैब्लिश करने की बात की है, कम्युनिकेशन को, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात की है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊँगी सबसे पहले, मगर सवाल सबके लिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से राब्ता, दोनों फरीकों के मिलकर काम जारी रखने पर जोर, सूरत हाल जिस नहज तक आ पहुँची, क्या आलमी ताकतों का दबाव काम आएगा? ज़ैगम साहब, आलमी ताकतों का दबाव, बैकडोर चैनल्स क्या इनिशिएट करेंगे, मामलात को आगे बढ़ेंगे? पहलगाम को लेकर क्या दोनों जानिब से तहकीकात की जानिब बढ़ पाएंगे या सिर्फ डीएस्केलेट करके फिर से बैठ जाएंगे? देखिए, डीएस्केलेशन का जो अमल है वो अमेरिका की मुदाखलत से पहले शुरू हो गया। कल शाम तक मतला काफ़ी साफ़ होना शुरू हो गया। अमेरिका के भारत के एक बहुत टॉप सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं प्रवीण स्वाहिनी। पहले उन्होंने ट्वीट किया, फिर उनका फोर्स मैगज़ीन है, उसका जो चैनल है यूट्यूब का, उन्होंने थोड़ी वजाहत की और उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ और बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि ना भारत फ़ज़ाइया इस्तेमाल करेगा, ना नेवी इस्तेमाल करेगा और ना जंग होगी। उन्होंने कहा वजह यह है कि अगर फौरी कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान से उसी तरह का जवाब आएगा, तो हम वो काम नहीं कर सकते, भारत नहीं करेगा, बल्कि रोक दिया गया है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि बाकायदा जंग की तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि जो दोनों फ़ौजें हैं वो पीयर इक्वल्स हैं, बराबर की टक्कर की फ़ौजें हैं, ये उन्होंने कहा। और आप ज़रा सोचिए कि 10 गुना ज़्यादा बजट खर्च करके 7.5 की जगह एक तरफ 7.5 बिलियन है, दूसरी तरफ 75 बिलियन है, उस पर भी आप पीयर इक्वल हैं, तो ज़रा सोचना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने कहा लंबी जंग जो है वो वार ऑफ एट्रिशन होगी, भारत अफोर्ड नहीं कर सकता। और अहम जो उन्होंने बात की कि उसमें जो चीन की मदद होगी, और बराह रास्त मदद नहीं, उन्होंने कहा साइबर, सैटेलाइट और जो हथियारों के स्पेयर पार्ट और सप्लाई चाहिए होगी। चीन सामने आए बग़ैर, बड़ी मटीरियल सपोर्ट दिए बग़ैर जंग का पांसा पलट देगा। और हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो प्रॉक्सी वार हो रही है इसमें सिर्फ पाकिस्तान निशाना नहीं है, भारत चीन को भी निशाना बना रहा है, तो वो इस खेल से बाहर नहीं है। अब अमेरिका जो आया है कल, और वज़ीर ख़ारजा साहब ने, मार्को रूबियो ने पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा को कॉल की, फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को। ज़रा ये जहन में रखिए कि एक हफ़्ते तक तो अमेरिका खामोश था ना, और उन्होंने यही कहा था कि ये खुद ही हल कर लेंगे। इसका क्या मतलब है कि एक हफ़्ते तक अमेरिका ने भारत को टाइम दिया कि तुमने जो करना है कर लो, हम इसमें आ ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं ये अपनी आप जाने, मसला हल करें। तो उस एक जो पूरा हफ्ता था वो कुछ नहीं कर सका, और उसके बाद जो इनिशिएट किया, मैं नहीं समझता कि अमेरिका बगैर भारत को इन्वॉल्व की ये चीज इनिशिएट कर सकता है। ठीक हो गया। अब जो बातें आई हैं, मैं सिर्फ 1 मिनट मजीद लूंगा, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा आपके सवाल के हवाले से। उन्होंने कहा पाकिस्तान कंडेम करे, जो रीड आउट आया है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, उन्होंने कहा कंडेम करे। पाकिस्तान ने पहले ही किया था, कंडेम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, कर दिया। दहशत गर्दों को दोनों ने अकाउंटेबल बनाने पे इत्तफाक किया, पाकिस्तान पहले कह रहा है। तफ्तीश में ताउन कह रहा है, पाकिस्तान तो कह रहा है कि तफ्तीश करवा लो। और आखिरी बात यह है कि डी एस्केलेट करो, देख ले, डी एस्केलेट करो और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोलो। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुल गई, पाकिस्तान ने एनएसए का भी अपॉइंटमेंट कर दी, बिल्कुल दुरुस्त हो गया, तो मामला पीछे की तरफ पीछे गया। शहजाद साहब, एक हफ्ते का वक्त था, भारत को अंदाजा हो गया वो कुछ ना कर सके, और अभी जो रॉ की दस्तावेजात भी एक लीक हुई हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिससे दिखता है, क्या ये सबूत काफी है इसको फॉल्स फ्लैग साबित करने को? और क्या भारत के पास जो विंडो था वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया? खुद भारत भी अब ऐसा कुछ नहीं चाह रहा। मेरा ख्याल है, देखिए, जो सबसे ज्यादा बड़ा सबूत होता है वो ये होता है कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया जब भारत की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही और इस किस्म के उस तरह से पाकिस्तान को लाइन नहीं कर रही जिसका भारत का ख्याल था या उम्मीद थी उसकी, तो इसका मतलब है कि दुनिया ने उसकी बात को रद्द कर दिया। सही। पाकिस्तान अपने मामले में कामयाब हो गया ये बताने में कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो ये तो वाज़ेह हो गई चीज। अच्छा, अब जहां तक इंटरनेशनल कुव्वतों का ताल्लुक, आपने कहा कुछ तो ज़ैगम साहब ने आपको बताया, कुछ मैं एडिशनली ऐड कर देता हूँ। चीन का जिक्र हुआ। चीन कैसे दूर हो सकता है जबकि लद्दाख के अंदर, लद्दाख पे उसका क्लेम भी है, और अक्साई चिन तो उसका ऑलरेडी उसके पास है, और उसके ऊपर भारत का भी क्लेम है। गिलगित बल्तिस्तान को भी वो एक्सटेंडेडली हिस्सा समझता है अक्साई चिन का, गो कि वो पाकिस्तान के साथ उसका जो
इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है, तो उसके अंदर ठीक है, सेटिस्फाइड है। लेकिन ये तमाम मामलात इंटरिम है, ये यानी ये हकीकी तौर पर जो यूएनओ की रेजोल्यूशन है वो वाज़ेह तौर पे कहती है कि जब भी कश्मीर का मसला हल होगा, इन तमाम मसलों को उस वक्त फाइनलिटी दी जाएगी। तो जहाँ अक्साइड चेन और लद्दाख बीच में शामिल हों और साथ जुड़े हुए हों, गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के, एलओसी के, ये तमाम एरिया सब के सब इकट्ठे हों, तो एक जगह की तपिश कैसे दूसरी जगह नहीं जाएगी? ये हो ही नहीं सकता कि चीन इससे दूर रह सके। तो भारत को बहुत ही सोच समझ के अपना, तो मेरा ख्याल है हकीकी जो जमीनी हकायक हैं वो सबसे ज्यादा भारत के पांव इस वक्त पकड़ के और जकड़ के बैठे हैं कि ये आप किस तरफ चल पड़े, ये आपके तो शायद बस की बात ही नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया भी यही कह रही है, भारत खुद भी उसी नतीजे पे पहुंच गया और जमीनी हकायक भी उस तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जिस किस्म का काम करना चाहता था उससे वो स्पेस और वो फ्रीडम नहीं मिल रहा। ठीक हो गया जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। रजा रूमी साहब, भारतीय कोशिशों के बावजूद कोई भी मुल्क अब तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि यही कहा है कि तहकीकात करें और इस टेंशन को कम किया जाए। इसे पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी मान लिया जाए, और यह भी कि क्या दुनिया समझ गई कि कश्मीर को लेकर भारत के अपने हाथ पर खून है? दोनों ही चीजें अहम हैं आयशा, मगर एक जो हालिया सालों में हिंदुस्तान की जारहाना एक पॉलिसी रही है कि जिनको वो रियासत मुखालिफ समझते हैं, अपने ही शहरियों को, या जो पैदाइश जिनकी वहाँ हुई, वो वहाँ पर उन्होंने मरवाया है। कनाडा में आपको पता है कि ये कत्ल हुआ, अमेरिका के अंदर ये एक हमला हुआ। अब देखिए, ये मगरबी ममालिक भी दोहरे मयार के हामिल हैं, और दुनिया में कहीं आग लगे, लाखों हजारों लोग मरें, तो उनको ज़्यादा फिक्र लाहक नहीं होती। लेकिन उनकी अपनी सरजमीन पे अगर इस तरह का कोई और मुल्क आकर ये हमले वगैरह या इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस हो या इल्ज़ाम भी हो, तो वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। इस वजह से ये जो ओवर रीच जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, ये मोदी हुकूमत की ओवर रीच उनको महंगी पड़ी है। मगरिब अभी तैयार नहीं है कि वो ये नहीं कहते कि आप तो बिल्कुल मासूम और दूध में धुले हैं और पाकिस्तानी सारी दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। उनको भी समझ आ गई है कि यहाँ पे वाकया कुछ और है। एक तो ये हुई बात। दूसरी बात ये हुई है कि पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं, जिनमें के यूएई और सऊदी अरेबिया, वो हिंदुस्तान के नए माशी पार्टनर्स हैं आलमी लेवल के ऊपर, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के अंदर जंग वंग ना हो। देखिए, उन्होंने अपने वहां पे पैसे लगाए हैं। सऊदी अरेबिया ने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। यूएई जो है वो भी अपने पैसे लगा रहा है। जो सरमायादार कारोबारी आदमी अपने पैसे के लिए लगाता है, तो वहां पे वो दंगा फसाद नहीं चाहता। वो कहता अच्छे बच्चे बन के चुप करके बैठो, और अगर कोई मसला है तो जाके बातचीत करो, तहकीकात करवाओ, ये जंगो जदल वाला काम ना करो, नहीं तो हमारे पैसे तो डूब जाएंगे। तो दूसरा ये फैक्टर है। तीसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब वो आ रहे थे इक़्तिदार में, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी खूब ऐसा तमाशा लगा कि जी तो ट्रंप आकर ऐसी की तैसी कर देगा हुकूमत पाकिस्तान की और मौजूदा हुक्मरानों की, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़े खदशात हुए। ट्रंप की पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बहुत क्लियर है। उन्होंने आते ही पाकिस्तान ने जो काम किया, अफगानिस्तान से उस बंदे को पकड़ के उनके हवाले किया, तो उससे ट्रंप को ये समझ आ गई है कि मुझे इनसे बिगाड़नी नहीं चाहिए, ना हिंदुस्तान के कहने पे और ना यहाँ जो लॉबीज फिर रहे हैं अमेरिका में जगह जगह ट्रंप को अपनी तरफ कायल और मायल करने के लिए। तो ट्रंप साहब भी जो है वो उन्होंने अपना कल जो मार्को रूबियो ने कॉल की है, वो उसका अमन का प्रोग्राम है। 6 नुकात हैं, जिसमें कि डायलॉग भी है, कॉपरेशन भी है, और बड़ी वाज़ेह अमेरिका की तरफ से ये मैसेजिंग है। जी आयशा, ये है। दुरुस्त हो गया जी।